हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश रंजन आज फिर आप लोगों को इंटीग्रेशंस के नए टॉपिक का क्वेश्चंस का थ्योरी बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे जो अब तक के देखे हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का टाइप आपका हो चुका है, तो आप उसका रिविजन्स कीजिए। सबसे रिविजन्स जितना से जितना बार आप रिविजन्स कर सकते हैं, या आपसे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत सारा चैप्टर हो चुका, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशंस या मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स। आप उसको जाकर एक बार उसके क्वेश्चंस को एक बार रिविजन्स कीजिए और क्वेश्चंस बैंक बनाने की ट्राई कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक देखें कि आपने क्या पढ़ा, आपने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा, जो एग्जाम्स में आता है कि एग्जाम्स में नहीं आता है, तो आप उसको रिलेटेड आप उसमें देखिए, उसमें सुधार कीजिए। चाहे आपको जो भी क्वेश्चंस बैंक, आप जैसे कि बिहार बोर्ड दे रहे हैं तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस बैंक देखिए, सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड का देखें, या कोई भी आप अदर स्टेट का बोर्ड का भी एग्जाम्स देख सकते हैं कि आप अदर स्टेट का एग्जाम्स कैसे दिया जाता है। तो आप उसको एक बार ट्राई कीजिए। जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज का आपको टॉपिक है कि 10x का, जैसे कि आपको अभी तक हम 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताते हैं। 10x आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, परंतु अगर 10x का इंटीग्रेशन पूछ दे, cot x का इंटीग्रेशन पूछ ले, sec x का इंटीग्रेशन पूछे, तो cosec x का इंटीग्रेशन पूछे, तो इस पर क्या इसमें फार्मूला प्रूव करना पड़ता है। तो हम कुछ फार्मूला प्रूव करते हैं और कुछ फार्मूला आपको प्रूव करना पड़ेगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन, पहला थ्योरी है कि 10x का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो आपके पास में 10x का इंटीग्रेशन, तो इसका दो इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है आपके पास में? लॉग मोड ऑफ सेक एक्स, लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। दूसरा आपके पास में होता है माइनस लॉग मोड ऑफ क्या होगा? कॉस एक्स। क्या होगा? कॉस एक्स माइनस लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी। तो इसका प्रूफ देखिएगा, इसका प्रूफ कैसे क्या होगा। हम इसका एक का प्रूफ करवा देते हैं, बाकी का प्रूफ आपको करना पड़ेगा। तो लॉग मोड ऑफ सेक एक्स है, हमें लाना है क्या? इसका प्रूफ देखिएगा। तो प्रूफ आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन 10x क्या है? 10x इंटू डी एक्स। तो 10x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो आपको हम इससे पहले वाले थ्योरी में आपको बताए थे कि सेक एक्स इंटू क्या होगा? 10x। सेक एक्स इंटू 10x रहता है, तो सबसे पहले हम किसका पावर देखते हैं? सेक एक्स का। अगर सेक एक्स नहीं रहा तो हम किसका पावर देखेंगे? 10x का। यहाँ 10x है, यहाँ सेक एक्स नहीं है, तो अगर 10x के पावर और नंबर है, मतलब यहाँ पावर कितना? 1 है, तो हम t बराबर क्या मानेंगे? सेक एक्स। फिर से एक बार सुन लीजिए कि सबसे पहले अगर सेक और 10 रहा तो सबसे पहले हम सेक एक्स का पावर देखेंगे। सेक एक्स नहीं रहा तो हम किसका पावर देखेंगे? 10x का। यदि 10x के पावर और नंबर है तो आप t बराबर क्या मानेंगे? सेक एक्स। तो आप क्या मान लीजिए यहाँ पर? लेट t बराबर क्या मान सकते हैं? सेक एक्स। तो dt बटा dx, dt बटा dx, तो ये कितना होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो dt बटा सेक एक्स इंटू 10x अब बराबर क्या होगा? dx। अब आपके पास में क्या करना पड़ेगा? तो अब आपके पास में dt, तो ये कितना हो गया आपके पास में? 10x, तो 10x dx का मान कितना है? dt बटा सेक x इंटू 10x। 10x क्या हो चुका? 10 से 1 बटा क्या होगा? सेक x इंटू क्या होगा? dt। 1 बटा सेक x इंटू dt, तो 1 बटा सेक x, 1 बटा सेक x, तो 1 बटा सेक x को, अब सेक x को हमने क्या माना है? t, तो अब क्या लिखेंगे? 1 बटा t इंटू डी टी। 1 बटा t का इंटीग्रेशन हम आपको बताएं, 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस क्या होगा? c। तो 1 बटा t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log मोड ऑफ t प्लस क्या होगा? c। तो i बराबर log मोड ऑफ t का मान कितना है? सेक x, अब प्लस क्या होगा? c। चलिए आपका एक प्रूफ हो चुका। हमने क्या किया?
10x का पावर देखा, 10x का पावर हम थ्योरी बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो, फिर से बता रहे हैं। यदि sec x इंटू 10x रहा, यहाँ sec x तो नहीं है तो हम 10x का पावर, तो 10x का पावर और नंबर आता है तो हम t बराबर क्या मानते हैं sec x। तो sec x जब इसको t माने तो इसको भी t के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किए dx का मान dt बटा sec x इंटू 10x, ये कैंसिल तो 1 बटा sec x, तो 1 बटा t log mod ऑफ t log mod ऑफ sec x प्लस c। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का क्या करेंगे, इसमें दूसरा आपके पास है कि एक तो बताएं sec x का, एक होगा माइनस log mod ऑफ cos x का। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये प्रूव कर दी, मगर इसका ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको सेकेंड क्या है आपके पास, सेकेंड प्रूफ क्या है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे 10x का, तो 10x इंटू डी एक्स, तो 10x इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 10x को हम चेंज कर देते हैं साइन x बटा cos x, साइन x बटा cos x। हमने उस पर तो इसके ये फॉर्मूला लाने के प्रूफ नहीं, उसमें टोरे नहीं थे, तो हमने यहाँ पर टोरा साइन x बटा cos x। अब आपको हम एक थ्योरी बताए थे कि साइन और cos रहा, यदि साइन के पावर और नंबर है और वो क्या है प्लस में है, तो साइन के पावर और नंबर है तो t बराबर क्या मानेंगे cos x। अगर cos के पावर और नंबर रहा तो t बराबर क्या मानेंगे sin x। तो यहाँ तो साइन के पावर कितना है 1, तो t बराबर क्या मानेंगे cos। मगर आप कहेंगे सर cos के पावर 1, तो 1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ये उस वहां का मान नहीं होगा। तो साइन x के पावर 1 है, तो हम t बराबर क्या मानेंगे cos x, तो t बराबर क्या मानेंगे cos x, तो dt बटा dx, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, अब बटा, अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, माइनस साइन x बराबर क्या होगा dx। अब यहाँ से आपके पास में साइन x cos x को हमने क्या माना t, तो dx का मान कितना हो गया dt बटा माइनस साइन x, साइन x क्या हो चुका कैंसिल, तो 1 बटा t इंटू डी टी, तो 1 बटा i बराबर क्या होगा 1 बटा t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod ऑफ t प्लस क्या होगा c, तो i बराबर log mod ऑफ t, t का मान कितना आपके पास में, t का मान है cos x, अब प्लस क्या हो गया c। अब इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद सेम चीज है, साइन के पावर और नंबर था तो t बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हुआ, साइन कैंसिल, 1 बटा t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c। अब इसे नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट और कुछ है, cot x का इंटीग्रेशन है, sec x का इंटीग्रेशन है, cos x, वो सब चीज अब आप कीजिएगा, हम फार्मूला नोट करा देते हैं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ और फार्मूला है जो हम आपको नोट करा देते हैं, इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, जैसे कि cot x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sin x है, फिर माइनस log mod ऑफ cosec x है, जैसे कि 10x का प्रूफ किए थे। sec x का क्या होगा log mod ऑफ sec x प्लस 10x log mod ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो ज्यादा का यूज देखिएगा, इसमें ये यूज होता है, इसमें ये यूज होता है, इसमें ऐसे तो दोनों का यूज हो सकता है, मगर ज्यादा कर यूज होता है। तो cosec x का log mod ऑफ cosec x माइनस cot x। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है log mod ऑफ 10x बाई 2 प्लस c। और कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का यूज हुआ है, जैसे कि log 1 माइनस cos x का क्या फॉर्मूला होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x का क्या होगा 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2, साइन 2x का क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन x का क्या होगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, कॉस x का क्या होगा कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, कॉस 2x का क्या होगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस है, तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस है।
इसके बाद आपके पास बुक का क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपको देखिएगा जितना भी फॉर्मूला है आप उसको रिविजन कीजिए, एक बार रिविजन कर लेंगे, पीछे का भी यूज होते रहेगा। देखिए आप मैथ्स में अगर पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो आगे वाला चैप्टर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ये चेन बाय चेन जुड़ता चला जाता है। तो यहाँ का क्वेश्चन है, लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में इंटीग्रेशंस, ये कितना है √1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x इंटू क्या है dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको अभी जस्ट बताया है cos 2x का इंटीग्रेटेड फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos x का। तो 1 माइनस cos x आप जानते हैं, 1 माइनस cos x का भी जस्ट लिखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। तो आप इसको पहले चेंज कर दीजिए, 1 माइनस cos x के जगह पर 2 इंटू साइन स्क्वायर x के जगह पर क्या है 2x बटा 2, फिर उसके बाद 1 प्लस है तो इसका क्या होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x के जगह पर क्या है 2x बटा 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। अब क्या बचा साइन स्क्वायर बटा, क्या बचा आपके पास में साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x इंटू dx। साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर x क्या होगा टेन स्क्वायर x, क्या होगा टेन स्क्वायर x। टेन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सॉरी पहले टेन स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये क्या होगा टेन x इंटू dx। अब आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आई बराबर लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। दूसरा क्या हो सकता है माइनस लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। दोनों आंसर है, दोनों आप नोट कर लीजिए। हमने क्या किया 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर x के जगह पर 2x, x के जगह पर 2x, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बना टेन स्क्वायर, रूट कैंसिल, टेन एक्स का इंटीग्रेशन। इसे नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बटा √1 प्लस cos x 2x प्लस 3 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x का, तो 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ से क्या करेंगे आपके पास में 1 बटा 2 रूट में रहेगा, कॉस स्क्वायर रूट से है कैंसिल होगा तो कॉस x/2 इंटू dx। तो 1/√2 बाहर हो जाएगा कॉस, तो 1 बटा कॉस है तो 1 बटा कॉस क्या होगा सेक x/2 इंटू dx। अब यहाँ से आपके पास में सेक x/2 है, तो सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स। क्या होता है आपको पता है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। चूंकि सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x का लॉग मोड ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स क्या होता है टेन एक्स प्लस क्या होगा c। तो अब यहाँ से आपके पास में तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा तो i बराबर हो जाएगा i बराबर 1 बटा √2 तो बाहर रहेगा लॉग मोड ऑफ सेक x/2 प्लस टेन x/2 और प्लस क्या होगा c। और यहाँ x का क्या मल्टीप्लाई है x का क्या है 1/2, तो यहाँ क्या पुट हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 बटा √2, 2 चला जाएगा ऊपर 2 लॉग मोड ऑफ सेक x बटा 2 प्लस टेन
x/2 प्लस क्या होगा c, तो 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बटा √2, तो लॉग मोड ऑफ सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस क्या होगा c, कैंसिल, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, तो 1 बटा कॉस एक्स, तो क्या होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, तो यहाँ x/2 यहाँ 1/2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है x, 1/2, तो 1/2 से डिवाइड किए, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 के लिए हमने क्या लिखा, √2 कैंसिल, तो √2 इंटू सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस c। अब इसे नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 2x प्लस 3 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन, इसमें दो फार्मूला होता है, तो हम पहले वाला फार्मूला, तो आपके पास में cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिएगा cosec x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ cosec x माइनस cot x, ये एक फार्मूला होता है। तो इस पर है बना देते हैं। तो इसका क्या है, फर्स्ट नंबर है आपके पास में, इसका क्या होगा, ये क्या होगा cosec, ये कितना हो जाएगा cosec 2x प्लस 3, तो लॉग मोड ऑफ cosec, ये कितना होगा cosec 2x प्लस 3 माइनस cot 2x प्लस 3 और प्लस क्या होगा c, और बटा क्या हो जाएगा 2x है, x का क्या मल्टीपल है आपके पास में 2, बटा क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 लॉग मोड ऑफ cosec 2x प्लस 3 और माइनस cot 2x प्लस 3 और प्लस क्या होगा c। ये एक आपके पास में 2 से क्यों डिवाइड कर, क्योंकि x का गुणज 2। एक आपके पास एक और क्या होता है cosec x का, सेकेंड आपके पास में, तो समझिएगा सेकेंड नंबर में क्या, cosec x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है लॉग मोड ऑफ 10x/2 प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का आधार पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसका देखिएगा लॉग मोड ऑफ 10 x के जगह पे क्या है 2x प्लस 3, अब बटा में क्या होगा 2, तो बटा में 2, ये क्या होगा मोड के अंदर अब प्लस c, तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा आपके पास में, तो लॉग आई बराबर क्या होगा लॉग मोड ऑफ 10, ये कितना होगा 2 कैंसिल x प्लस 3/2 अब प्लस क्या होगा c। इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से हमने 10 दो फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला का दूसरा फार्मूला देख के फिर से समझिए, लॉग मोड ऑफ 10x/2, x के पर 2x प्लस 3, 2 से बटा 2 था तो भागा 2, तो 2 से भागा दिए, 2 कैंसिल 3/2 x प्लस 3/2 प्लस क्या होगा c। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें dx बटा cos x माइनस साइन x, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा cos x माइनस साइन x। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब आपको पास उसके बाद फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो 1 बटा cos x माइनस साइन x, तो 1 बटा cos x माइनस साइन, नीचे क्या है दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन किस रूप में है घटाव के रूप में। तो हम आपको बताएं कि दो फंक्शन है, अगर ये 1 बटा नहीं आता था cos x माइनस साइन x, मगर ये 1 बटा है, तो आप इस दोनों फंक्शन को एक फंक्शन में चेंज करेंगे। cos x माइनस साइन x को हम चेंज करेंगे किसमें, एक फंक्शन में। अब वो कैसे चेंज होगा, तो आपके पास में cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। इसी तरीके से cos a प्लस b का भी यूज होता है, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हुआ cos a प्लस b, cos a है यहाँ cos x है, तो cos b यहाँ साइन है तो यहाँ साइन,
तो अब आपके पास में cos A और sin B, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ताकि दोनों जगह A और A आए। A का मतलब यहाँ कोण है, तो कौन से एंगल के लिए cos और sin का मान सेम होता है, तो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेम होता है दोनों के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो हम क्या करेंगे आपके पास में, तो समझिएगा इसमें हम क्या किए, √2 cos x, √2 से हमने गुना कर दिया, √2 से हमने क्या किया cos x माइनस sin x, √2 से गुना कर दिए। अब यहाँ से आपके पास में या 1/√2 से गुना किए और 1/√2 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से 1/√2, तो देखिएगा आप समझिएगा 1/√2, तो 1/√2 इंटू cos x माइनस 1/√2 इंटू sin x, तो कितना होगा आपके पास में, इसके बाद √2 चला जाएगा ऊपर, √2 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/√2, तो 1/√2 ऊपर गया। अब यहाँ से आपके पास में ये कितना बाकी बचा 1/√2 इंटू cos x, 1/√2 इंटू sin x इंटू क्या हो गया dx। अब आपके पास में 1/√2 कौन से कोण का होता है, तो देखिएगा यहाँ cos है तो यहाँ पर भी cos लाएंगे, तो ये कितना होगा √2, तो ये कितना हो गया cos π/4 इंटू cos x, क्या हो गया cos x माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा sin π/4 इंटू sin x। अब ये कौन सा फॉर्मूला होगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, तो √2 से हमने बाहर किया, ये कितना हो गया cos A प्लस B, तो A का मान π/4, B का मान x, तो यहाँ क्या होगा π/4 प्लस x, 1/cos x, तो 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो ये क्या हो गया √2, तो ये क्या हो गया sec π/4 प्लस x, अब प्लस इंटू क्या हो गया dx। अब sec x का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस tan x, यहाँ पर I बराबर क्या लिखेंगे √2 log mod ऑफ sec π/4 प्लस x प्लस π/4 tan π/4 प्लस x, प्लस क्या हो गया c, इसे नोट कर लीजिए। हमने क्या किया cos x माइनस sin x सिंगल फंक्शंस में चेंज करने के लिए cos और sin x में कौन से कोण का मान होता है सेम, तो sin 45 डिग्री का या cos 45 दोनों का मान सेम होता है, तो 1/√2 से गुना किए, 1/√2 से डिवाइड किए। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, ये √2 चला गया ऊपर, तो 1/√2 कौन से कोण का मान होता है cos A प्लस B का फॉर्मूला का यूज करके, cos A प्लस B का फॉर्मूला यूज हो गया 1/cos थीटा सेक का। ये हो सकता है कि आंसर इसके दूसरे फॉर्मूला पर दे दे, तो उससे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया कि 10x प्लस 10x 10 2x 10 5x 10 7x। अब इसमें तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन क्या मल्टीप्लाई है, तो तीनों फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है तो आप तीनों फंक्शंस को आप एडिशंस में चेंज कीजिए या सब्ट्रैक्शन में चेंज कीजिए, ये आपके मर्जी पर। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको हमें तीनों मल्टीप्लाई में है तो तीनों को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते थे, देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप, जो भी सबसे पहला बड़ा फंक्शन है 7 है, तो हम 7x लेट 7x बराबर हम क्या मान सकते हैं 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। 7x को 5x 5 2 7। अब क्या करेंगे, हम क्या सोच के आगे बढ़ रहे हैं, हम यही आगे सोच के बढ़ रहे हैं कि तीनों फंक्शंस क्या मल्टीप्लाई में, तो तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम इसे तीनों को जोड़ या घटाव के रूप में चेंज करेंगे।
तो हम क्या, जो सबसे बड़ी है तो 7x बड़ी है, तो 7x बराबर 5x प्लस 2x। यहाँ पर 4 3 7 नहीं लिखा, जो है आप उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 7x, अब दोनों तरफ क्या लेंगे 10 5x प्लस 2x। हमने दोनों तरफ क्या कर लिया 10 ले लिया। अब यहाँ पर 10a प्लस b का, ये a और ये b, तो 10a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अब बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर कितना आपके पास में 10 7x, क्या है 7x। अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 7x, अब यहाँ क्या होगा 1 माइनस 10 5x इंटू 10 2x बराबर क्या होगा 10 5x प्लस 10 2x। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7x माइनस 10 5x इंटू 10 2x इंटू 10 7x बराबर 10 5x प्लस 10 2x। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये जोड़ में है, इधर आएगा तो क्या होगा घटाव में, और ये घटाव में था उधर जाएगा तो जोड़ में। तो अब यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, आपके पास में ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में, तो 10 7 इसलिए 7x प्लस में था तो माइनस हो गया, इधर आया 5x माइनस 10 2x। अब ये माइनस में था इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 5x इंटू 10 2x इंटू क्या होगा 10 7x, क्या होगा 10 7x। अब देखिएगा, अब आपके पास में समझ में आ गया कि ये देखिए यही चीज न है 5 2 7, आगे पीछे मल्टीप्लाई उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, ये तीनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है इस तीनों के बराबर। तो आप लिख सकते हैं, सो क्या लिखेंगे 10 2x 10 5x इंटू 10 7x बराबर क्या लिखा जाएगा, इस तीनों का मल्टीप्लाई इसके बाद 10 7x माइनस 10 5x माइनस 10 2x इंटू क्या हो गया dx। अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो सो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा 10 7x माइनस 10 7x इंटू dx माइनस 10 5x इंटू dx माइनस 10 2x इंटू dx। अब 10 7x का 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड ऑफ सेक x, तो यहाँ पे क्या होगा लॉग मोड ऑफ सेक 7x बटा क्या होगा 7, यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग मोड ऑफ सेक 5x बटा क्या हो जाएगा 5 और बटा माइनस लॉग मोड ऑफ सेक 2x बटा 2 प्लस क्या होगा c। अब इसको क्या लिखेंगे i बराबर 1 बटा 7 लॉग मोड ऑफ सेक 7x माइनस 1 बटा 5 लॉग मोड ऑफ सेक 5x 1 बटा 2 लॉग मोड ऑफ सेक 2x प्लस क्या होगा c। अब इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से समझ सकते हैं, जो बड़ी संख्या रहेगा आप उसको जो अदर दोनों को जोड़ देंगे, अगर कॉट रहता तो दोनों तरफ कॉट लेते, मगर 10 था तो 10 लिए, 10a प्लस b के फॉर्मूला पर तोड़े, तिरछा मल्टीप्लाई किए, उसके 1 से मल्टीप्लाई किए, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये प्लस में था इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, ये माइनस था उधर गया तो प्लस। क्वेश्चंस के अनुसार इस तीनों को मल्टीप्लाई इस तीनों के घटाव के बराबर, तो तीनों का हमने अलग अलग इंटीग्रेशंस निकाल लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस